अपने अंदर में चेंज हो गई। समझ लेना कहीं ना कहीं अहंकार इच्छा छिपा है। बड़ी मधुर वाणी कभी कभी बोलते हो, मैं तो कुछ नहीं बोला, मैं बड़ा अच्छा बोला। वो बड़ा जोर से बोलता है, एकदम से दूसरे का जो पहचान लेते हैं कि दूसरे ने ऐसा कहा ऐसा कहा, दूसरे की गलती को पकड़ है। एक बार दादा को किसी ने बोला, आपका बेटा बहुत होशियार है, इसने नेहरू की गलती पकड़ी। दादा ने कहा, उसको अपनी गलती पकड़े तो होशियार हुआ, बाकी दूसरे की गलती पकड़ने में तो सारी दुनिया होशियार है। तो इस तरह से अच्छी तरह से हमको दादा ने बहुत अच्छी तरह से अभिमान को इतना साफ साफ बोलते थे, हम उसमें हमेशा ऊपर चढ़ गए। और आज दिन तक गुरु की मेहरबानी है, गुरु का ही शुक्राना है, गुरु ही हमारे साथ है जो हमारे को हर बात की सुजागी देता है। किसी का प्रश्न है, पूछ रहा है कि भगवान हमारे से दोस्ती कभी न तोड़े, इतना पक्का हो भगवान का और मेरा संबंध जो दोस्ती कभी न टूटे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको अपनी दोस्ती में शक है तो भगवान की दोस्ती में भी शक रखोगे। दोस्ती तो ऐसी होती है, दो स्थित हैं एक जगह, दो जने देखने में बाहर से दो आते हैं मगर स्थित एक है परमात्मा, ये होती है दोस्ती। जब दोनों के बीच में भगवान होता है तो टूटने का तो कोई मकसद ही नहीं होता, मतलब ही नहीं है। पर अपनी दोस्ती में जैसे शक होता है कि कोई और आफत ऐसी आए, बहुत कोई बड़ा दुख आए तो हमारी दोस्ती टूट जाएगी। तो भगवान से कहते हैं, भगवान तुम हमारी दोस्ती न तोड़ना। तो ऐसे ही एक नारद मुनि की कहानी आती है कि एक बार नारद मुनि रास्ते से जा रहे थे तो वहाँ पे बकरी चराने वाला बैठा था। तो वो उससे पूछता है नारद मुनि से, तुम कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा, मैं जा रहा हूँ भगवान से मिलने। तो उसने कहा, एक काम करना, मेरा भगवान से कहना कि मेरे से दोस्ती रखे। तो उसने कहा ठीक है। वो गया भगवान के पास, उसको बोला कि बकरी वाला कह रहा है कि मेरे से दोस्ती रखो। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं दोस्ती रखता हूँ, पर उसको बोल देना मैं दोस्ती एक बार रखता हूँ तो फिर मैं तोड़ता नहीं, ये मेरा वायदा है। अगर उसको ये मंजूर हो तो दोस्ती होगी। तो लौट के आया और बकरी वाले ने पूछा कि तुमने भगवान को बोला था? उसने कहा हाँ मैंने बोला। तो बोला क्या बोला भगवान ने? तो भगवान ने कहा कि मैं दोस्ती रखूंगा मगर तोड़ूंगा नहीं। तो उसने कहा ये तो अच्छी बात है, भले भगवान की दोस्ती हमारी पक्की रहे, टूटेगी नहीं। ये कहकर बकरी वाला बड़ा खुश हो गया। पर जिस दिन से उसने भगवान से दोस्ती रखी, रोज उसकी एक बकरी मरने लगी। मरते मरते 99 बकरियां मर गई। 100 बकरियां उसके पास थीं। अब 99 बकरी मर गई, एक सिर्फ बकरी बची। उसको अंदर में शक हुआ, बड़ा अफसोस में हुआ। बोला जब से भगवान से दोस्ती रखी है रोज मेरी एक बकरी मरती है। तो फिर नारद मुनि वहां से निकले। तो बोला आज नारद मुनि कहाँ जा रहे हो? तो बोला भगवान के पास जा रहा हूँ। तो सो कहना कि भगवान आज से हमारी तुम्हारी दोस्ती कट हो गई। तो उसने कहा कि क्यों? बोला तुम भगवान से जाके कहना। गया भगवान को जाके उसने बोला कि नारद मुनि ने बताई जाके बात की वो बकरी वाला कह रहा है हमारी रोज एक बकरी मरी है, हमारी दोस्ती कट है। तो उसने कहा उसको जाके कहना मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं दोस्ती रखूंगा पर मैं काटूंगा नहीं। अब उसकी मर्जी, मेरी दोस्ती तो कट नहीं होगी। उसने आके बोला बकरी वाले को, और उससे बोला कि बकरी वाले को बोलो दोस्ती मैं काट सकता हूँ पर मेरा एक काम कर दे। तो उसने कहा कौन सा काम? बोला काम ये है कि पहाड़ पर एक बुढ़ी रहती है औरत, उसको 1 मन गेहूं दे आए। तो उसने कहा ठीक है मैं इतना काम कर दूंगा, उसके बाद दोस्ती टूट जाएगी? बोला हाँ टूट जाएगी। तो बकरी वाले ने 1 मन गेहूं लेके पहाड़ पे गया है और वहां पर एक बुढ़ी औरत रहती थी, उसको बोला भगवान ने ये गेहूं भेजी है। तो बुढ़ी औरत ने अपनी पोती को बुला के बोला कि देखो बेटा आज के खाने का आटा है डब्बे में। तो वो गई, उसने कहा कि हाँ आज भर के खाने का है अम्मा आटा। तो उसने बकरी वाले को बोला ये वापस ले जाओ गेहूं, मुझे नहीं चाहिए। तो उसने बोला आज भर के खाने का है आटा और तुम कल के लिए ये ले लो ना, आगे काम आएगा। उसने कहा नहीं तुम मेरा अविश्वास तोड़ते हो, मैं आज नहीं ले सकती। वो वापस ले आया गेहूं का बोरा। रास्ता भर सोचता आया कि इसको सिर्फ आज के खाने का आटा था, तो इसने आटा नहीं लिया, गेहूं नहीं लिया। और ये कितनी विश्वास वाली थी, और मैं ऐसा बेवकूफ हूँ कि आज मेरी एक बकरी बची है और मैं दोस्ती काट रहा हूँ भगवान से। उसको एकदम शर्म आ गई, वापस आया, नारद मुनि को बोला भगवान से कहना मैं तुम्हारी दोस्ती नहीं तोड़ूंगा।
तो भगवान की दोस्ती उसने नहीं तोड़ी। और दूसरे दिन से देखी भगवान ने ये परीक्षा ली थी उसकी, एक एक बकरी करके उसको वापस आ गई। तो भगवान को हम लोग ऐसे ही कहते हैं, दोस्ती तो रखना बहुत आसान होता है, सत्संग में तो हम आ जाते हैं, दोस्ती तो रख लेते हैं, पर निभाना बड़ा कठिन है। जैसे हमारी माता भी कहती थी, जल में आग लगाना कठिन है पर प्रीत निभाना बहुत कठिन है। प्रीत निभाए तो गीता भगवान कहते थे, प्रीत तो गुरु निभाता है। प्रीत में गुरु निभाने के लिए पहला नंबर है, गुरु निभाएगा, शिष्य तो निभाता नहीं है, वो तो बेवफा रहता है। वो अंदर में सोचता है जरा सा घाटा पड़ा और दोस्ती हमारी टूटी। जैसे हम लोग सिंधी में कहते हैं, ठूट लगी शायरी भगी, माना जरा सा कुछ हमारे जीवन में हुआ तो दोस्ती तोड़ देते हैं, फिर पछताते हैं, इतनी अच्छाइयाँ थी उसमें, बेकार मैंने दोस्ती तोड़ दी। तो ये भगवान की दोस्ती तो ऐसी होती है जो एक बार जुड़ती है फिर टूटती कभी नहीं। ये रस्सी वो रस्सी है, कभी न कभी भगवान हमारे को सुझा कर देता है, फिर क्या हुआ। आज कितने कष्ट सबके ऊपर नहीं आए, तुम लोग डरते क्यों कष्टों से। आज मीरा के ऊपर नहीं आए, प्रहलाद के ऊपर नहीं आए, ध्रुव भगत के ऊपर नहीं आए, अहल्या के ऊपर नहीं आए, सीता के ऊपर नहीं आए, मीरा के ऊपर है, कितने सबके ऊपर कष्ट है। और कष्ट को सब लोग ने झेला पर प्रीत निभाई। और हम लोग डरते इन कष्टों से, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। अरे दुनिया तो ऐसी है ही है, होना क्या है, हमारे पास ज्ञान जो दिया है प्रोटेक्शन के लिए, तो ये प्रोटेक्शन हम लेके संसार में चलते हैं, बाकी और थोड़ी ना कोई बात है इसमें। डर कैसा, करी गुरु ने दोस्ती, आज अचानक तुम आए थे क्या तुम भगवान के पास, गुरु ने तुम्हारे को भेजा ऐसा तुम्हारे अंदर में ज्ञान, जो सत्संग तुमको खुद मिला ना। भगवान ने कुछ करा क्या तुम्हारे साथ, वो तो कुछ नहीं किया, तुम तो बैठे थे माया में मस्त होके, किसी ने नहीं भगवान को ढूंढा था, भगवान ने तुम्हें ढूंढा है। और ये अंदर से गलतफहमी निकाल दो कि हमने दोस्ती करी है, भगवान ने दोस्ती करी है, तुमको सत्संग बना के दिया है। सत्संग एक खुदा का घर है, भगवान का घर, ये सत्संग सतगुरु का दर है और इन्होंने मुझे दिया है। और सत्संग न होता हम कहाँ जाते, अपने घरों में तो पूछ के जाएंगे, जब शादी ब्याह होगा बुलाएंगे तब जाएंगे, सर्दी गर्मी में मरना जीने के लिए। और ये घर तो रोज का है, 2 बार भी आओ तो भी तुमको दादा नहीं मना करता है। कितना अच्छा, दुनिया में कोई गुरु लेके आओ जिसने 2 टाइम का सत्संग खोला हो। और हमारे दादा ने 2 टाइम का, घर ही हमारे पास, चाबियां ही तुम्हारे पास रहती हैं घर की। और दादा ऐसा तुम्हारे को मजे से हॉल दे के गया, घर दे के गया, तुम्हारे को बोल के गया, सत्संगी आके सब बैठते हैं एक टाइम पर और सत्संग करते हैं। इससे बड़ी और कौन सी दोस्ती होती है जो हम दिन में 2 बार मिले और याद में तो सदा ही मिले रहते हैं। देखो कितना अच्छा हमारा सत्संग है और इसके मारे हम फिर शक करते हैं अंदर में, हमारी गलती है, हमारे को इसके लिए ध्यान देना चाहिए। गुरु ने दोस्ती जोड़ी है, तुमने नहीं ढूंढा है रास्ता गुरु के साथ, गुरु ने तुमको ढूंढा है।